अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का कुंग स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बड़े रास्ता आप लोगों के साथ मुखातिब इस वक्त यहाँ आज़ाद स्टेडियम खरीब से फाइनल मुकाबला रॉयल T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट एडिशन सेकंड खरीब, जिसमें दो बेहतरीन टीमें नजर आ रही है मैदान के अंदर। एक तरफ शेरा टाइकोन्स और दूसरी टीम क्वींबल कलंदर्स की। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस हो चुका है इस शानदार फाइनल मुकाबले में। शेरा टाइकोन्स के कैप्टन वसीम भट्ट ने टॉस जीता और उन्होंने सीधे बैटिंग को तरजीह दी है पहली इनिंग में, और टॉस हारकर पहली पारी में बॉलिंग करने के लिए रेडी हो रही है यहाँ पे क्वींबल कलंदर्स की टीम। और दोनों ही ओपनर भी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। शेरा टाइकोन्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए नदीम बशीर, कमाल के क्रिकेटर जिसका ताल्लुक मीच से है, और उसके साथ वसीम भट्ट कैप्टन द लीडर ऑफ शेरा टाइकोन्स ज़ैबरा उतरे शुरुआत करने के लिए। दो अंपायर इस फाइनल मुकाबले के, फैजान और उसके साथ स्क्वायर लेग पर उनके साथ ही शायद आजाद नजर आ रहे हैं। और गेंदबाजी में पहला ओवर शायद मीर लतीफ से करवाया जा रहा है। जी हाँ, ओवर द विकेट डालेंगे सामने वाले छोर से, रोड एंड से वो शुरुआत करने जा रहे हैं गेंदबाजी से। पहली गेंद पहला ओवर इस फाइनल मुकाबले का, और फील्डिंग फैला दी गई है क्वींबल कलंदर्स की तरफ से। काफी बढ़िया ग्राउंड है ये, आज काफी क्लीन भी दिख रहा है, और ऐसे में फील्डिंग फैला दी गई है क्वींबल कलंदर्स की तरफ से। विकेट के पीछे समीर शेख फर्स्ट स्लिप पर, एजाज HC थर्मन डीप जहां पे कैप्टन नजर आ रहे गौहर रहमान, बैकवर्ड पॉइंट पर जहूर शेख, पॉइंट पर एक फील्डर, उसके अलावा कवर पॉइंट पर यावर रशीद, एक्स्ट्रा कवर पर निसार मल्ला, मिड ऑफ पर यासिर मीर नजर आ रहे हैं ऑफ साइड में। और वही अगर मैं ऑन साइड की बात करूं, लेग साइड में एक स्क्वायर लेग डीप है जहां पे फैजान को खड़ा कर दिया गया है, फैजान नबी, और मिड ऑन पर 30 गज के अंदर वहां शायद आशिक फेरोज को रखा गया है। मीर लतीफ अपने बॉलिंग के मार्ग पर तैयार पहली गेंद करने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट वो शुरुआत करने जा रहा है गेंदबाजी से। पहले ओवर पहली पारी में माही पठान, माही आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू डियर ब्रदर, स्टे ब्लास्ट। और इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स प्रिंस पुलवामा ने, और उसके अलावा रियल एस्टेट बाय सोहेल द प्रॉपर्टी डीलर। कॉल करें आप इनके नंबर पर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे ये सर्विस अवेलेबल है सोहेल साहब के पास। तो गेंदबाजी में पहला ओवर पहली गेंद मीर लतीफ ओवर द विकेट डालने के लिए तैयार सामने वाले छोर से। अब वो गेंदबाजी से शुरुआत कर रहे हैं, और यहां स्ट्राइक पर नदीम बशीर है। लतीफ मीर फाइनल मैच की पहली गेंद ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी शॉर्ट थी, और ऐसे में बैकफुट पर कट करने गए थे जगह बनाकर ऑफ साइड में नदीम बशीर, लेकिन गेंद बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करके गई सीधे विकेट कीपर के पास। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ हुई इस फाइनल मुकाबले में। नदीम बशीर इस बार बीट हुए पूरी तरह से। मौसम काफी बेहतरीन है क्रिकेट के लिए, काफी अनुकूल। लतीफ मीर एक बार फिर तैयार हुए गेंद करने के लिए, दूसरी मर्तबा तेज होते हुए पहले ओवर में फाइनल मुकाबले में। इस बार बैठी बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ। अब जब इस तरह का मिलन होता है गेंद और बल्ले के बीच में, तो नतीजा ये बड़े रन मिलते हैं। गेंद की गोली की रफ्तार से मिड ऑफ और कवर फील्डर के बीच में सीधे टिप्पे के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। मैच का पहला चौका, फाइनल क्लैश का ये पहला चार। नदीम आप दिमाग हुए इस 4 रन शॉट के साथ ही, और खाता खुल चुका है शेरा टाइकोन्स का 4 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की 3 गेंद के बाद अगली गेंद थोड़ा सा स्लोवर डाल दी फुल लेंथ की, और इसे अगले कदम पर आकर बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए पॉइंट पर खेला यावर रशीद के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का चांस था नहीं। शेख बिलाल, वालेकुम सलाम शेख बिलाल, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। पहला ओवर जारी है इस फाइनल मुकाबले का एक स्लिप के साथ। लतीफ मीर अगली मर्तबा तेज होते हुए इस बार थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचा लतीफ मीर ने,
वो एक गेंद जो फुलर की लेंथ की उन्होंने डाल दी थी, उसमें रफ्तार भी बढ़िया थी, लेकिन जब लतीफ़ को लगा कि इस पर चौका लगा, अब इन्होंने थोड़ा सा वेरिएशन किया बॉलिंग में। ये पिछली गेंद इन्होंने गुड लेंथ के आसपास गिरा दी, इस पर ढीले हाथों के साथ ऑफसाइड में खेला। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट थी एक बार फिर, लेकिन यहाँ हाथ खोलने का मौका मिला था। गेंद को मिड ऑफ पर खेल बैठे आड़े बैट के साथ, और मिड ऑफ पर ही गेंद को फील्ड किया गया। शब्बू जी शब्बू, गुलाब का फूल था एक, बोलने के लिए उमर था एक। बहुत खूब शब्बू जी शब्बू, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, शायराना कमेंट पेश करने के लिए। पहले ओवर में अब आखिरी मरतबा, इस बार पैड लाइन पर थी, घुमा दिया इसे स्क्वायर लेग पर। फैजान नबी ने बहुत ही बढ़िया दौड़ लगाई अपनी बाएं जानिब लेग साइड में, ये पहला रन हासिल कर लिया, सिंगल बटोरा पहले ओवर की आखिरी गेंद पर। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। इख्तिसाम शाह लिख रहे कि वाचिंग राइट फ्रॉम द डग आउट ज़ेमन, आपका वेलकम किया जा रहा है। और कल एक और बड़ा मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है, क्रिव ब्लूज वर्सेस अरवा ज्वेलर्स क्रिव के बीच में एक जबरदस्त मैच। रॉयल T20 क्रिकेट नाकआउट टूर्नामेंट एडिशन सेकंड का ये धमाकेदार फाइनल मुकाबला। लेकिन कल T20 चैंपियनशिप क्रिव एडिशन थर्ड का अहम मैच आपकी तरफ आ रहा है। जुड़िएगा जरूर, दिन के 10 बजे वो मैच शुरू होगा। तो दोनों टीमों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जेरी चोको वालेकुम सलाम, इंजीनियर वाहिद भट्ट वीएन से देख रहे हैं, वाहिद फुटवेयर वीएन, खान सलमान, खाने जॉन, मीर शाहनवाज वालेकुम सलाम, माय डियर फ्रेंड फ्रॉम गड्डूरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर, कांग्रेचुलेशंस येस्टरडे की परफॉर्मेंस के लिए। बड़ा ज़बरदस्त दिन रहा था आपका लीजेंड्स 11 को जब आपने जितवाया था 4 विकेट लेकर, कमाल के दाएं हाथ के लेग स्पिनर, और हैंडसम भी है काफ़ी आहिल मीर, जो कि मैच को देख रहे हैं एक और बढ़िया इलाके से, मुरंदीरी से। आप शेयर करिए ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। आप दूसरे ओवर में आशिक फेरोज आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद ये मिडल लेग स्टंप पर थी, लगभग डेड बल्ले के साथ इस गेंद को लेग साइड में खेला नदीम बशीर ने। ये दोनों ही क्रिकेटर्स, अगर मैं आशिक फेरोज की बात करूं, इसका ताल्लुक मीज से है, और वही नदीम बशीर भी मीज के रहने वाले हैं। कमरुल हुदा वालेकुम सलाम, हारून मंजूर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू हारून साहब। पहला ओवर चल रहा है कोटे का आशिक फेरोज का। आकिब आसिफ इकबाल हकीम लिख रहे कि वेलकम सर टू क्रू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वाचिंग फ्रॉम क्रू आज़ाद स्टेडियम, थैंक यू डियर ब्रदर, बेस्ट ऑफ लक शेरा टाइकून्स। आकिब हसन बता रहे हैं यकीनन आपका सपोर्ट ना आपके खास दोस्त इलाही के लिए होगा। इलू भी इस टीम का हिस्सा है। शेरा टाइकून्स ज़ेबरा टॉस जीतकर पहला बैटिंग करे। ओपन टूर्नामेंट रॉयल T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट एडिशन सेकंड क्रू ऑर्गेनाइजर बाय आज़ाद और उसके साथ ही फैजान, दोनों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और एडिशन थर्ड यही आ रहा है, लेकिन वो 1 विलेज होगा। उसमें एंट्री के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, स्क्रीन पर एक बार आप टच करें, उसके बाद आपको नंबर मिलेगा। मीर शाहनवाज वेलकम सर आपका। आयल मीर, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। दिस ब्रॉडकास्ट इज ब्रॉट यू टू बाय हाजी स्पोर्ट्स पुलवामा एंड रियल एस्टेट सोहेल प्रॉपर्टी डीलर। नंबर हमने दिया है उनका, प्रॉपर्टी खरीदनी है बेचनी है। टॉस हारा आज गफर रहमान द कैप्टन ऑफ कनबल कलंदर्स ने, और अब ठीक थर्ड मैन पर गॉगल लगाकर गफर नजर आ रहे हैं। कमाल के लेग स्पिनर इस टीम के। अगली गेंद फिर से लेग स्टंप पर आ रही थी, शरीर पर यह गेंद डाल दी आशिक फेरोज ने। तो आशिक फेरोज ना बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, कमाल का तजुर्बा आशिक के पास से, एक सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से वो खेल रहे हैं। और उसके अलावा यूसीसी कनबल की कैप्टन भी आज कनबल कलंदर्स की टीम में नजर आ रहे हैं। बैकवेट पॉइंट पर जहूर शेख, एक और सीनियर क्रिकेटर कौन बुला सकता है उस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इस बल्लेबाज को, जिन्होंने वो आखिरी विकेट पर मुकाबला जितवाया था आरसीसी कनबल की टीम को, एफसीसी को हराया था जब आखिरी ओवर में 6 चाहिए। तो पहली गेंद पर लेग साइड में इन्होंने जबरदस्त छक्का लगाया था। तो आज भी वो नजर आ रहे हैं यहाँ कनबल कलंदर्स की टीम में। कमरुल हुदा सर, इतने बड़े खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड लगता है बहुत छोटा है, ऐसी बात नहीं है, ग्राउंड काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी क्लीन, काफ़ी नीट, तेज आउटफील्ड, और स्क्वायर विकेट की बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है, आपको उसके बारे में इल्म होगा, लेकिन स्ट्रेट बाउंड्री और थर्ड मैन काफ़ी बड़ी है। ये ग्राउंड जो है इसकी जो शक्ल है ना, ये स्क्वायर शेप में है ग्राउंड, इस वजह से स्ट्रेट और बिहाइंड द विकेट काफ़ी बड़ी बाउंड्री है।
ठीक ठाक, लेकिन स्क्रब द विकेट, खासकर पॉइंट और लेग साइड में स्किरले का इलाका ये काफ़ी छोटा है। आहिल मीर, लव यू टू आहिल साहब। तो दूसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 6 रन, बहुत बढ़िया रहा ओवर। इनिंग का दूसरा, कोटे का पहला आशिक फेरोज का, जिसमें आशिक ने केवल 1 रन कंसीड कर लिया। कमाल की बॉलिंग की और पहली ही गेंद पर वो रन आया था। दूसरे ओवर में जब नदीम ने वो स्ट्राइक को रोटेट किया था, लेकिन उसके बाद 5 गेंदें मुसलसल डॉट खेली वहां पे। इस पार नरेश लगाने ओवर की शुरुआत बहुत ही बढ़िया, वॉइड यॉर्कर, और किस्मत वाले रहे, प्ले डाउन होने से बाल बाल बचे। गेंद की शॉट फाइन लेग पर जहां इसे फील्ड किया गया यावर रशीद के हाथों, और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था। 1 रन की मदद से अब स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ धीरे धीरे 7 पर पहुंचा है। 2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद वसीम भट्ट ने अभी तक 5 गेंदें खेली है, उनका खाता खुलना बाकी है। थोड़ा सा वो दबाव फील कर रहे शुरुआत से ही, और पावर प्ले के 6 ओवर काफी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल उठता बा शॉट ऑफ साइड में, इस शॉट ऑफ लेंगे डिलीवरी ऑफ स्टंप के काफी बाहर रूम मिला और बरस पड़े इस गेंद पर करारा प्रहार किया ऑफ साइड में। गेंद की आसमान से बातें करती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए फ्लैट क्रैकिंग छक्का निकलता हुआ बल्ले से वसीम भट्ट ने इनिंग की कर दी शुरुआत। वो हुए इसी के साथ अब्दमाक, तो कैप्टन का खाता खुला। शेरा टाइकोन्स का स्कोर बढ़ता हुआ 13 बिना किसी नुकसान के 2.2 के बाद। फैजान मजीद, वालेकुम सलाम फैजू, हाउ आर यू? हमारे अजीज दोस्त, रेगुलर व्यूवर, और उसके अलावा क्रीव रेड्स के कैप्टन आसिफ इकबाल हकीम भी ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे एक और रेगुलर व्यूवर, जो कि बहुत टाइम से कंगो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर मैच को देखते हैं। तो तीसरे ओवर में ना लतीफ मीर के खिलाफ ये पहला छक्का हासिल कर लिया वसीम भट्ट ने, और इस मैच का भी पहला छक्का आया है। क्या बढ़िया टाइमिंग थी स्ट्रोक में, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद गिरा दी, उसके बाद विड्थ मिली, मौका मिला रूम, और इस पर 6 रन हासिल कर लिए। दानिश अशरफ, अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैजान मजीद भी लगातार मैच को देख रहे हैं। अगर मैं स्क्वाड की बात करूँ, यहाँ हमारे पास टाइम है स्क्वाड अब तक पहुंचाने का, क्योंकि गेंद ऑफ साइड में काफ़ी दूर गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, अब गेंद को लाने में टाइम लग रहा है। तो स्क्वाड में एजाज फ्रॉम पामपुर, निसार मल्ला वो भी पामपुर से ही है, गौहर रहमान इस टीम के कैप्टन, जहूर शेख कनबल कलंदर्स की तरफ से, समीर शेख, उसके अलावा यासर मीर लतीफ़, यावर रशीद, फैज़ान नबी, आशिक फेरोज़, ये प्लेइंग 11 है यहाँ पे टीम कनबल कलंदर्स का। वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूँ तो उनमें आज इलाही खेल रहे हैं, नदीम बशीर खेल रहे हैं, वसीम भट्ट इस टीम के कैप्टन, और भी कुछ खिलाड़ी उस टीम में खेल रहे हैं। इस ओवर के बाद आपके साथ स्क्वाड हम शेयर करेंगे। सोहेल रशीद वानी, फेवरेट शॉट ऑफ वसीम भट्ट, मुसैब भट्ट, वालेकुम सलाम, आसिफ वागे ने सलाम किया है। 6 के बाद अगली गेंद इस बार पैड पर लगी, और ये स्लोवर लेग स्टंप की बाहर गेंद थी और गेंद ऑफ साइड में गई। उसको देखते हुए फार एंड से नदीम बशीर ने कॉल की रन के लिए और रन पूरा कर लिया, और अंपायर ने बता दिया कि ये बल्ले से लग कर गई है गेंद। मुझे तो नहीं लगा कि बल्ले से लगी। नसीर अहमद, दारुल शिफा ऑर्थो केयर मित्रीगाम से, थैंक यू डॉक्टर नसीर। आसिफ वागे बता रहे कि मैच कहां पर है। ये मैच आज़ाद स्टेडियम क्रीव के अंदर इस वक्त चल रहा है, क्रीव के इस इलाके में, और इस ग्राउंड की लोकेशन कुछ इस तरह की हमारे पीछे और हमारी बाजानिब बड़े बड़े पहाड़ है, और पहाड़ियों के दामन में मैदान वाक़या है क्रीव के इस इलाके में। चौथी गेंद तीसरे ओवर की फिर से शरीर पर आई, और वो जो छक्का खाया ना, उसके बाद लतीफ मीर ने कोशिश की गेंद को रखने की शरीर के आसपास ही बल्लेबाजों के। इससे पहले वसीम को भी उन्होंने शरीर पर ही गेंद डाली थी, और एक और गेंद जो कि पैड पर लगी। सईद मुनीब, वालेकुम सलाम मुनीब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, जो कि सईद सीसी दुस्सू की टीम के साथ खेलते हैं, और उसके अलावा पारसाज पामपुर फेस्टिवल से मैं देख रहे हैं। इस बार लेंथ आगे गिरी इस गेंद की, ड्राइव करने गए थे नदीम बशीर, और गेंद बाहरी किनारा लेकर गई है सीधे
विकेट कीपर समीर शेख के दस्तानों में बिहाइंड द विकेट्स कैच कर लिए गए। नदीम बशीर गॉन, 7 रन बनाकर शेरा टाइकॉन्स ने गंवा दिया पहला विकेट। इसी के साथ ये 14 पर गिरा पहला। नदीम बशीर के खाते में केवल 7 रन और तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर पहला शिकार कर लिया। इसी के साथ लतीफ ने नदीम बशीर को राह दिखा दी बाउंड्री डगआउट की और इस तरह से पहला विकेट इसी के साथ हासिल कर लिया कलंदर्स की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में। मोहब सलाम कर रहे हैं लद्दू से देखने के लिए, थैंक यू। वालेकुम सलाम मोहब। आसिफ वागे लिख रहे कि मैं भी आना चाहता हूं बट मैं बहुत दूर हूं, तो क्या कर सकते हैं, अगर आप दूर है तो फिर आप मैच को एंजॉय कीजिएगा फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स गैलरी पर। इस ओवर में 6 खाया जरूर, लेकिन क्या बढ़िया वापसी की है लतीफ मीर ने। और लतीफ मीर यंग फास्ट बॉलर ऑफ टीम कॉर्नवेल कलंदर्स काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हर दिन वो क्रिकेट खेलते हैं तो बिल्कुल गलत होगा नहीं। शौकत अहमद ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम शौकत, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। यूसीसी कॉर्नवेल के हेड कोच कॉर्नवेल से गुलजार अहमद डार लिख रहे कि तेलंगाना पुलवामा से हमें दिख रहे हैं। तेलंगाना की टीम ने एक बार फिर सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम निवा के अंदर फाइनल में क्वालिफाई किया है। उस बड़े टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइजर बाय रफीक पुलवामा और आबिद हुसैन। प्रदेश T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट का बड़ा फाइनल आपकी तरफ आ रहा है 16 अक्टूबर, याद रखिएगा थर्सडे के दिन यंग बॉयज सिग्मा बॉयज निवा के साथ, और वो मैच भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे भरपूर। बेस्ट ऑफ लक होम टीम कॉर्नवेल के लिए। तो तीसरा ओवर इख्तिताम को पहुंचा है, 3 पूरे, टोटल स्कोर 14। धीमी शुरुआत और खराब भी कहना चाहिए शेरा टाइकॉन्स के लिए, क्योंकि ओपनर बैट्समैन नदीम बशीर आज चले नहीं। 7 रन बनाकर उन्होंने अपना विकेट दे दिया। एक फुला लेंथ की गेंद पर उन्होंने ड्राइव करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद बाहरी किनारा लेकर के गई थी विकेट कीपर के पास। शेख शाहिद एफसीसी कॉर्नवेल के कैप्टन और चिनार फुटवेयर के मालिक भी पांपोर से। बेस्ट ऑफ लक कॉर्नवेल कलंदर्स के लिए, थैंक यू डियर ब्रदर। अभी भी 17 ओवर का खेल बचा और वसीम भट्ट ने 7 रन बनाए हैं 7 गेंदें खेलकर। 2 ओवर में अभी तक लतीफ मीर ने 13 रन देकर विकेट हासिल कर ली है एक, और अब चौथे ओवर में आशिक फेरोज को बुलाया गया है फिर से बॉलिंग करने के लिए। आशिक फेरोज दाएं हाथ के तेज तरीन फास्ट बॉलर, डाउन द चार्ज आए आखिरी लम्हों में तिरछे बैट के साथ पॉइंट डीप में गेंद को खेला, जहां एक बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया गया। अब जब तक फील्डर का थ्रू आ जाता विकेट कीपर के पास, उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाकर एक रन पूरा कर लिया। तो शुरुआत इस ओवर की हुई सिंगल के साथ, और विकेट पर अब नंबर 3 पर इलू आए हैं, इलाही द ग्रेट इलाही फ्रॉम 7 नंबर 3 पर उतरा है बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद इलाही ने शफल किया और लेग साइड में गेंद को फैजान नबी के पास खेला, और जब तक फैजान ने गेंद को फील्ड किया विकेट कीपर समीर शेख के पास। आज समीर शेख विकेट के पीछे नजर आ रहे हैं, विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ कॉर्नवेल कलंदर्स। अभी भी पावर प्ले ऑन है। तो मैं बात कर रहा था पावर प्ले में दोनों टीमों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बॉलिंग टीम चाहेगी कि इन पावर प्ले के 6 ओवर्स में 1-2 विकेट और चटकाए, कम रन कंसीड कर ले। और उसके अलावा अगर मैं बैटिंग की बात करूं, फिलहाल बहुत ही बढ़िया गेंद, पिच ऑफ डिलीवरी। वसीम भट्ट इस घोड़ने की डिलीवरी पर खड़े खड़े ही खेलने की कोशिश कर रहे थे, उछाल से बीट हुए, गेंद लगी बल्ले के शाने को और उसके बाद गई सीधे विकेट कीपर समीर शेख के पास। तो समीर का ये दूसरा कैच बैंड द विकेट्स, दूसरे विकेट के रूप में वसीम भट्ट बाहर गए। शेरा टाइकॉन्स ने गंवा दिया दूसरा विकेट 16 पर ही। तो चौथे ओवर में पहला शिकार कर लिया है आशिक फेरोज ने, कॉट बाय विकेट कीपर समीर शेख, बोल्ड बाय आशिक फेरोज। सेकंड वन बैट लास्ट, वसीम भट्ट डिपार्ट्स आफ्टर स्कोरिंग ओनली 8 रन्स फ्रॉम 8 बॉल्स। 16 पर ये दूसरा 3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। फेरोज भट्ट वालेकुम सलाम, एक्स नेवी ऑफिसर, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। बासित अल्ताफ लिख रहे कि बासित फ्यूचर स्टार क्रिकेटर, कमाल की टॉप ऑर्डर के बैट्समैन बासित अल्ताफ, अरवा ज्वेलर्स क्रीव के। और अगर मैं T20 चैंपियनशिप क्रीव एडिशन 3rd की बात करूँ, उसका एक बड़ा मैच आपकी तरफ कल आ रहा है। और T20 चैंपियनशिप की जो मैनेजमेंट है, बासित अयूब या बहजाद, उसके अलावा काशिफ या मुसविर, वो इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ ग्राउंड के अंदर, बढ़िया वो काम कर रहे हैं। आइएगा ज़रूर
आपका वेलकम है बासित अल्ताफ साहब। रियल एस्टेट बाय सोहेल, वालेकुम सलाम। हमारे प्राउड स्पॉन्सर जुड़ गए हैं जो कि डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, अगर आप एक लैंड प्लॉट चाहते हैं सीटेबल प्राइस पर एक अच्छी जगह पे जहाँ पे आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट करें रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर के नंबर पर। सोहेल नबी, वालेकुम सलाम। अनदर फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम कोनबल, जो कि आज नहीं खेल रहे हैं कोनबल कलंदर्स की टीम में। वजह क्या है वो हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे सोहेल से ही। जावेद भट्ट और स्क्वाड प्लीज कलंदर्स का, तो स्क्वाड में आशिक फेरोज, समीर शेख, यावर रशीद, मीर लतीफ़, फैज़ान नबी, एजाज HC, मिसार मल्ला, यासर मीर नबी, उसके अलावा ज़हूर शेख और कोनबल कलंदर्स के कैप्टन। अब विकेट पर आए कुमार खेलने के लिए, जाकिर कुमार, रबर बॉय फ्रॉम जेवन। ये जेवन के 2 बल्लेबाज विकेट पर मौजूद है। जाबुरा के लिए शेरा टैकर, उसने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का और अभी तक उनका ये फैसला उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ नहीं, क्योंकि बढ़िया बॉलिंग हो रही है दोनों ही बॉलर्स की तरफ से, दोनों ही फास्ट बॉलर्स की तरफ से। एक तरफ मीर लतीफ़ जिन्होंने अपना विकेट हासिल कर लिया स्पेल के दूसरे ओवर में, कोटे के दूसरे और पारी के तीसरे ओवर, चौथे ओवर में विकेट मिली यहाँ आशिक फेरोज को और इन्होंने एक ज़बरदस्त गेंद पर बल्लेबाज को चलता किया। वसीम बट बाहर गए 7 रन बनाकर, उससे पहले नदीम बशीर भी आउट हुए थे। शेडी शोब, वालेकुम सलाम शोब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाकिर कुमार के लिए प्यार, कभी कभार शेखपुरा वॉरियर्स की टीम के साथ भी खेलते हैं, द कैप्टन ऑफ शेखपुरा वॉरियर्स शेडी शोब ने ज्वाइन किया है। 5वें ओवर में पहली गेंद बाहरी किनारा लगा, अच्छी गेंद थी, मिडल स्टंप पर आ रही थी और इसमें किस्मत वाले रहे जाकिर कुमार। गेंद अगर पैड पर लग जाती ना तो कोई नहीं बचा सकता था जाकिर कुमार को। और थर्ड मैन डीप में गेंद को फील्ड किया गया। मीर मोहम्मद नहीम, शफी पीर के लिए दुआ करो भाई। जी हाँ, वो तो अनफॉर्चुनेटली जब मुझे पता चला, मैं घर से निकला था, अल्लाह ताला अब उनको मगफरत करे। ये मोहम्मद शफी का ताल्लुक कोनबल से ही, आज उनकी डेथ हो गया, अचानक से उनका इंतकाल हो गया है। लेकिन बचपन में मैं देख रहा था कि जब भारत बनाम पाकिस्तान का कोई मुकाबला होता था तो कोई मिस नहीं करते थे, दिखते नहीं थे वो खुद, लेकिन दूसरे से दरियाफ्त करते थे कि क्या होगी ये मैच की सूरत हाल। तो अल्लाह ताला उसको मगफरत करे, अब उसके लिए दुआ करेंगे, दुआ मगफरत करेंगे आप। आज ही सुबह उनका इंतकाल हो गया है, इस दुनियाई फ़ानी से वो रहलत कर गए। असल कोट, मुदस्सिर मालिक, फेरोज भट्ट और सोहेल नबी बता कि इंजर्ड है वो। जी हाँ, वो तो मुझे पता है आपको इंजरी है आपके नेक में। गेट वेल सून डेड ब्रदर। उसके अलावा कशर सोफी कलंदर ने भी ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम। बल्लो पुलवामा से याकूब 11 के, और ये क्या कैच था? जी नहीं, एक बाउंस के बाद गई थी गेंदबाज लतीफ़ मीर के पास, उन्होंने कैच करने की कोशिश की थी अपने फॉलो थ्रू में, लेकिन गेंद को वो रुक नहीं पाए। मीर लतीफ़ इन रेड हॉट फॉर्म। जी हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है। मलिक हार्डवेयर सैनिटरी स्टोर के मालिक कोनबल से ही देख रहे हैं। कोनबल से बहुत सारे क्रिकेट के प्रेमी इस मैच को देख रहे हैं। उसकी वजह ये कि कोनबल कलंदर्स की टीम बॉलिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। लतीफ़ मीर अगली मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार बहुत ही बढ़िया यॉर्कर, बैंग ऑन टारगेट, यू मिस अ हिट। लतीफ़ मीर को मिला दूसरा विकेट और इलाही गॉन। थर्ड वन बैट्स लास्ट। लतीफ़ मीर चौथे सेकंड विकेट, क्या बढ़िया यॉर्कर डाल दी लतीफ़ मीर ने। ये पावर प्ले का 5वां ओवर चल रहा है, कोटे का तीसरा लतीफ़ कर रहे हैं और लतीफ़ ने जबरदस्त गेंद डाल करके इलाही को बोल्ड कर दिया। इलाही सा बोल्ड हुए इस गेंद पर, जबरदस्त परफेक्ट यॉर्कर थी। तो विकेट गिरा, तीसरा 20 पर गंवा दिया तीसरा शेरा टाइकोन्स की टीम ने विकेट। इनिंग का 5वां ओवर चल रहा है। सोहेल नबी, आमीन, थैंक यू ब्रदर। सोहेल आपको खुश होना चाहिए क्योंकि बढ़िया सिचुएशन में है इस वक्त कोनबल कलंदर्स की टीम। उनका पलड़ा बारी है इस फाइनल मुकाबले के ऊपर। डार मुदस्सिर सैम्बोरा से वालेकुम सलाम। आसिफ वागे और सोहेल नबी वेल बोर्ड लिख रहे हैं। सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं फाइनल मुकाबले की पहली पारी में, जहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है शेरा टाइकोन्स की टीम। और ये टाइकोन्स की टीम ना मुझे
बैकफुट पर दिख रही है क्योंकि 3 टॉप ऑर्डर के गजब के बल्लेबाज बाहर गए हैं। नदीम बशीर 7, इलाही के खाते में केवल 1 और उसके अलावा वसीम भट्ट ने भी 7 रन स्कोर किया था। ये दोनों ही फास्ट बॉलर्स ने ना अभी तक गेंदबाजी में वो दमखम दिखा और गौहर काफी खुश लग रहे हैं। द कैप्टन ऑफ कैनबेल कैलेंडर्स जिन्होंने टॉस हार कर पहले ये टीम बॉलिंग करी आजाद स्टेडियम क्रीव के अंदर। फाइनल मैच रॉयल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन सेकंड क्रीव ऑर्गेनाइजर में आजाद और उसके अलावा उनके साथी फैजान अंपायर भी है। शबीर रेशी, समीर अहमद और काशिर सफ़ी कलंदर। आज जफर मौलवी के फादर की भी अचानक डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बड़ा दुख हुआ मुझे। कमाल के क्रिकेटर बेल्लो पुलवामा से बेल्लो सुल्तान्स की टीम के साथ वो खेलते हैं, याकूब 11 के साथ भी वो खेलते हैं। तो अभी भी खबर मिली कि उनके वालिद साहब की भी डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उनको मगफरत करे और सब्र दे दे। अब जफर मौलवी को सब्र ही करना पड़ता है आपको, क्योंकि ये तो एक हकीकत है कि आपको दुनिया को छोड़कर जाना है। आपके लिए टाइम फिक्स किया होगा अल्लाह ताला ने कब आपको जाना है। तो दुआई मगफरत करें उनके लिए भी। आसिफ वाकई बड़ा डिसअपॉइंट हुआ इस न्यूज़ को सुनने के बाद भी। जफ़र के साथ तो हम काम भी करते हैं, उनके मैच हमने बहुत सारे कवर किए हैं। बट अरहान आसिफ रमज़ान नहीं खेल रहे शायद। अब विकेट पर जाकिर कुमार का साथ देने के लिए किस बल्लेबाज को भेजा गया है? अब शकूर आए हैं शायद। क्या ये शकूर है या फिर जय शकूर उतरे बैटिंग करने के लिए? नंबर 5 की पोजीशन पर 5 गॉन, 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। लतीफ मीर 3 ओवर 14 रन और 2 इंपॉर्टेंट विकेट अभी तक हासिल कर लिया लतीफ मीर ने। कमाल की बॉलिंग लतीफ मीर ने की है। बिलाल शाबान, वालेकुम सलाम बिलाल। रोहमू से देखने के लिए थैंक यू। चिनार 11 रोहमू के वाइस कैप्टन उस टीम के और एक बेहतरीन राइट आर्म पेसर उस टीम के। अब बॉलिंग में तनवीर डार को बुलाया गया है। तनवीर डार जो कि कैनबेल कैलेंडर्स की तरफ से इनिंग का 6वां ओवर करेंगे। अब गेंदबाजी में पहली तब्दीली की है कैनबेल कैलेंडर्स के कैप्टन लतीफ के बाद अब गवर्नर ने तनवीर डार को बुलाया बॉलिंग करने के लिए। तनवीर दाहिने हाथ के एक और तेज तरीन फास्ट बॉलर है। पहली गेंद थोड़ी सी शॉट मिली, मोड़ दिया इसे, एक बाउंस के साथ ही गेंद की स्क्रब विकेट लेग साइड में सीधे 4 रनों के लिए। आते ही लगाया चौका। मोहब वालेकुम सलाम। लद्दू पामपुर उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। जिगर आप ठीक है? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। माशुक वानी लिख रहे कि इशिक फेरोज अगर 4 विकेट लेगा मेरी तरफ से 4000 इनाम। तो ज़रूर ये मैसेज उन तक पहुंचाएंगे। हम कोशिश करेंगे वो 4000 जीतने की और 4 विकेट हासिल करने की। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद इस बार आखिरी लम्हों में इन वक्त पर गेंद की लाइन से अपने बल्ले को अलग कर दिया और गेंद को जाने भर दिया विकेट कीपर के पास। ये घुड़लगत गेंद थी। दाहिने हाथ की तेज तरीन फास्ट बॉलर तंडार। काशिर सफ़ी कलंदर ने लिखा कि सपोर्ट फॉर माय ब्रदर, बेस्ट कमेंटेटर इन J&K। थैंक यू डियर ब्रदर। आपके इस प्यार के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आपको शेयर करना है इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, तब जाकर बात बनेगी, तब जाकर ये उन व्यूवर्स तक पहुंचेगा जिन्होंने अभी तक इस मैच को नहीं देखा होगा, जो कि देखना चाहते हैं। दुनिया भर में क्रिकेट के प्रेमी जो कि क्रिकेट को पसंद करते देखना, तो उन तक पहुंचेगा। उसके लिए शेयर करना पड़ेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा। बल्ला चेंज किया है जाकिर कुमार ने। अब बल्ला चेंज का नतीजा जड़ दिया, छक्का इस बार की है। लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर करारा पुल शॉट, ये डाउन द लेग साइड गेंद कर दी। शॉर्ट पिच डिलीवरी, उछाल मिला और ये बैट बॉल पर छक्का लगाया जाकिर कुमार ने। रबर बॉय चौके के बाद छक्का भी यहां रसीद करते हुए 30 पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। 5.3 के बाद तनवीर अगली गेंद करने के लिए इस बार थोड़ा सा स्लोवर थी और मूवमेंट भी था इस गेंद में, अंदर आ रही थी और इसे टैप किया हल्के हाथों के साथ शॉर्ट लेग पर। मीर मोहम्मद नईम, गाशो द ग्रेट, शाहिद रशीद ने भी हमें ज्वाइन किया है। उमर मसूदी, थैंक यू डियर ब्रदर। एस मुनीर, वालेकुम सलाम। नंबर पामपुर से उमर मसूदी। उमर साहब पामपुर जिमखाना के कैप्टन है।
मुजमिल मीर और कशिर सोफी कलंदर मैच को देख रहे इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचने में हमारे साथ ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल पुलवामा ने, और उसके अलावा रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स के साथ नहीं बल्कि प्रॉपर्टी के साथ। इस बार बढ़िया पुल शॉट, वन बाउंस, हैमर किया इस गेंद को और बैकफुट पर कमिट हुए। आड़े बैट का किया इस्तेमाल, स्क्वायर लेग पर फील्डर थे जरूर लेकिन उनको हिलने का भी मौका मिला नहीं। भरपूर कुवत से खेला गया स्ट्रोक, दूसरा चौका इस ओवर का, और जितने भी रन बने वो सारे के सारे ऑन साइड में तनवीर डार ने खाए। 14 रन पहले ओवर में स्पेल के, पावर प्ले का आखिरी ओवर जिसमें अच्छे रन बने 14 के आसपास। 6 गॉन, 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर बैटिंग फर्स्ट टीम शेरा टाइकोन्स इन फाइनल मैच अगेंस्ट कॉर्नवेल कैलेंडर्स। माशूक वानी, फैजान गुलजार, मुहैब, आर्यन रियाज, हारदा पांजू से वालेकुम सलाम, साहिल वालेकुम सलाम साहिल साहब। रॉयल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट क्रिकेट एडिशन सेकंड का ये धमाकेदार फाइनल मुकाबला, 16 टीमों ने हिस्सा लिया था इस टूर्नामेंट में और 2 बेहतरीन टीमें ये फाइनल मुकाबला इस वक्त खेल रही है। एक तरफ यहां नजर आ रही है टीम कॉर्नवेल कैलेंडर्स जिसके कैप्टन ने टॉस हारा, टॉस हारकर पहली इनिंग में ये टीम बॉलिंग करी और टॉस जीतकर बैटिंग को तरजीह दी है। शेरा टाइकोन्स के कैप्टन वसीम भट्ट इनिंग की शुरुआत करने के लिए आए थे आज, लेकिन वो ज्यादा देर टिके नहीं, केवल 7 रन बनाकर वो आउट हुए। उससे पहले नदीम ने 7 रन बनाकर विकेट दे दिया था पहला। नदीम और इलाही को अभी तक आउट करने में कामयाब हुए हैं। मीर लतीफ अब गेंदबाजी में एक और तब्दीली, 7वें ओवर में एजाज अच्छी, पहली गेंद स्लोवर थी, उठता हुआ शॉट खेला है उस और फील्डर डीप कवर पर, आसान सी फील्डिंग थी उनके लिए और गेंद की सीधे एक टिप्पे के साथ ही कवर बाउंड लाइन के बाहर। मासूम निसार साहब लिख रहे हैं कि कल आपको लुधियाना जी नहीं, सईद मतलूब वालेकुम सलाम, सईद मतलूब शायद सईद ऑर्नामेंट्स गांधरबल के मालिक सईद शौकत साहब या सईद मुजफ्फर आपका वेलकम करते हैं, प्राउड स्पॉन्सर ऑफ टीम सईद सीसी दुस्सू, और उसके अलावा सरजान अली ने भी हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम सरजान। विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ टीम, ये जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू की हो रही है, एजाज एचसी और विकेट कीपर के अलावा तमाम फील्डर्स की तरफ से, लेकिन फैजान टस से मसूबे ने उन्होंने नकारा इस अपील को। सईद सीसी चकपुरा के विकेट कीपर बैट्समैन कैप्टन उस टीम के, हाल ही में इनको नई यूनिफॉर्म मिली। सईद मुजफ्फर साहब की तरफ से तजमुल लेफ्टी वालेकुम सलाम, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग। शेख जाहिद खान शफात अल समद की कैप्टन, कांग्रेचुलेशंस, बड़ी फतह हासिल करने के लिए दुस्सू के अंदर। और सोहेल मीर कमेंटेटर के लिए प्यार का इजहार कर रहा है एफसीसी चांदपुरा के कैप्टन। हम ले लेंगे वक्फा क्योंकि अजान शुरू हो चली है यहाँ आजाद स्टेडियम खिरू के इस नजदीकी मस्जिद में। थैंक यू।
अजान के वक्त के बाद हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुशामदीद करते हैं आज़ाद स्टेडियम क्रू से। 38 पर गिरा 5वां विकेट और यहाँ 2 विकेटें 2 गेंदों पर गिरी ही टीम शेरा टाइकॉन्स के। अब शाहिद के बाद आए अनीस बैटिंग करने के लिए, शकूर, और शकूर के बाद वो शायद शाहिद को भेजा गया था। जी हाँ, बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है एजाज अच्छी, जिन्होंने स्पेल के पहले ओवर में चौका खाया पहली गेंद पर, उसके बाद 2 लगातार इन्होंने डॉट कर दी। फिर चौथी गेंद पर इस ओवर में इन्होंने एफडब्ल्यू की सूरत में चलता किया था शकूर को, और आते ही पहली गेंद पर कैच आउट करवाया विकेट कीपर के हाथों शाहिद को भी। आरिस बशीर, वालेकुम सलाम आरिस, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। ओपनर बैट्समैन ऑफ टीम अल समद सीसी पहरू, जिन्होंने आज से 2 दिन पहले कंगपोश T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट 200 एडिशन फर्स्ट का फाइनल अपने नाम कर लिया, जब इस टीम ने वहां पे हराया था 90 रन से बड़े मार्जिन से लेथपुरा वॉरियर्स की टीम को। अब विकेट पर अनीस उतरे बल्लेबाजी करने के लिए, नंबर 7 की पोजीशन पर। बहुत बुरी हालत में है शेरा टाइकॉन्स की टीम। एक और विकेट मिल सकता है, हैट्रिक हो सकती है। यावर रशीद गेंद के नीचे और यावर ने गिरा दिया कैच शॉट थर्ड मैन पे। ये फाइनल में एक यादगार मोमेंट, एक यादगार ओवर साबित हो सकता था एजाज एचसी के लिए, लेकिन शॉट थर्ड मैन पर ये लड्डू जैसा कैच गिरा दिया यावर रशीद ने, और अनीस बचे बाल बाल कैच आउट होने से। तो 7वें ओवर के इख्तिताम पर 38 रन स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहला बैटिंग कर रही है शेरा टाइकॉन्स की टीम। और टाइकॉन्स ने अभी तक 5 विकेट गंवाए हैं अपने, जिसमें इलाही 1 रन बनाकर 7 बनाए। वहां पे वसीम बट ने 7 रन बनाकर नदीम बशीर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। शकूर ने भी ज्यादा कुछ खास किया ना, और बिना कोई रन बनाकर इस मैच में आउट हुए। शाहिद जो कि गोल्डन डक पर आउट हुए, और ये हैट्रिक लगभग जा ही चुकी थी जोली में एजाज एचसी के, लेकिन वहां थर्ड मैन पर 30 गजदारे के अंदर यावर रशीद ने गिरा दिया कैच। और बॉलिंग करने के लिए तंदार फिर से वापस आए हैं, जिनके 12 मैच 11 विकेट्स। बेस्ट बॉलिंग इनकी किसी एक मैच में अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज 5 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं 5 ही रन देकर। ओवर की शुरुआत पहली गेंद ऑफ मिडल पर अंदर आती, और अब जो करना है ना यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अब कंधों के ऊपर जाकिर कुमार के। जाहिर अनवर, कंजलवान गुरेज से वालेकुम सलाम। मोहम्मद यासीन ने भी हमें ज्वाइन किया है। ये पहली पारी में ही एक तरफा मुकाबला दिख रहा है। अब जाकिर कुमार को बढ़िया खेलना होगा, संभल कर बैटिंग करने की जरूरत है। जाकिर कुमार को विकेट बचाना होगा और एक बड़ी पारी खेलनी होगी 50-60 रन की, तब जाकर बात बनेगी। लेकिन बहुत मुश्किल नजर आ रहा है यहां से अब इस मुकाबले में वापसी करना शेरा टाइकॉन्स की टीम को। अनीस पहली गेंद पर कैच आउट होने से बाल बाल बचे, और यहां जाकिर कुमार ने अभी तक 17 रन बनाए हैं, अब तक के टॉप स्कोरर इस मैच के। तनवीर की अगली गेंद इस पार ऑफ स्टंप से बाहर थी, लेकिन इसे घुटना जमीन पर टेकते हुए डाउन द ग्राउंड निकाल दिया। बढ़िया गैप देख करके सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए एक और कॉन्फिडेंट चौका निकलता हुआ जाकिर कुमार के बल्ले से। जाकिर को समझदारी दिखानी होगी, संयम के साथ बैटिंग करनी होगी, बड़े मोहतात अंदाज से इसको यहां से अब खेलने की जरूरत है, क्योंकि 5 बल्लेबाज बाहर गए हैं, स्कोर 42 ही है। इस बार बोल्ड हुए जाकिर कुमार। मैं बात कर रहा था टिकने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है। एक और बड़ा रेस शॉट लगाने की कोशिश की जाकिर कुमार ने, लेकिन इस बार हुए बोल्ड, प्ले डाउन हुए, गेंद ने बल्ले का लिया इनर एज और उसके बाद टकराई ऑफ स्टंप पर। यह फुल की गेंद थी जिसपर जाकिर कुमार हुए बोल्ड। विकेट गिरा छठा 42 पर शेरा टाइकॉन्स ताज के पत्तों की तरह ये बैटिंग कर रही है। यक के बाद दिगरे विकेट गिर रहे हैं और विकेट गिरने का यह सिलसिला जारी है यहां शेरा टाइकॉन्स के लिए। और तनवीर डार को पहला विकेट मिला इस मैच में। नूर मोहम्मद बट रतनीपुरा से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। रॉयल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट क्रिकेट एडिशन सेकंड का ये धमाकेदार फाइनल मुकाबला। पहली पारी में टॉस जीता वसीम बट ने, द कैप्टन ऑफ
शेरा टाइकॉन्स, और उन्होंने पहले बैटिंग करने को तरजीह दी है, लेकिन ये बैटिंग करने का फैसला बड़ा गलत साबित हुआ है अभी तक शेरा टाइकॉन्स की टीम का। और ये शॉट लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी थी नहीं, क्योंकि पिछली गेंद पर चौका लगा था। आपको बड़ी इनिंग खेलने के लिए समझदारी दिखानी होती है, और आज के टाइम पे जहां काफ़ी तेज़ क्रिकेट है, फास्ट क्रिकेट है, आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए था। कुछ गेंदों को ना संभल कर खेलने की ज़रूरत आज भी है। लेकिन गौहर रहमान काफ़ी खुश लग रहे हैं, द कैप्टन, द लीडर ऑफ क्विंबल कलंदर्स। क्विंबल में 3 टीमें हैं, FCC क्विंबल, क्विंबल कलंदर्स, बल्कि 4 है, UCC क्विंबल और उसके अलावा RCC क्विंबल। लेकिन क्विंबल कलंदर्स ने काफ़ी बढ़िया क्रिकेट खेली इस टूर्नामेंट के अंदर, इस वजह से ये टीम फाइनल मुकाबला खेल रही है। और सेमीफाइनल में उन्होंने एक बड़ी टीम को हराया था, इसी मैदान पर 11 रनों से फतेहयाब हुई थी क्विंबल कलंदर्स की टीम। लेकिन आज बहुत ही बढ़िया शुरुआत अभी तक मिलती हुई, तनवीर डार को भी विकेट मिला। अभी तक जितने भी बॉलर यहाँ क्विंबल कलंदर्स के कैप्टन ने आजमाया है, सबको विकेट मिला है। किसी भी गेंदबाज को अभी तक वो मलाल रहा नहीं विकेट हासिल करने का। तनवीर डार अगली गेंद करने के लिए नए बैट्समैन को, ये एजाज पीर ने गेंद को तिरछे बैट के साथ खेला डीप कवर पर। एजाज पीर एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेकिन इसका ताल्लुक जावुरा से नहीं होगा, शायद ये जेवन नहीं बल्कि खुनमू से इनका ताल्लुक है। निसार डार, शाह जावेद फ्रॉम 5G मोहल्ला श्रीनगर। थोड़ी सी कमेंट्री पंजाबी में हो जाए। क्या एक और विकेट गिरा? ये विकेट कीपर ने कैच लिया, तो गॉड बैन की सूरत में 1 ब्रिंग्स 2, तनवीर डार दूसरा विकेट हासिल कर चुके हैं, और शायद अनीस ने विकेट दे दिया अपना 8वें ओवर के बाद। 43 स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। क्या कोई कम टोटल हमें देखने को मिलेगा? यह सुनहरी मौका है क्विंबल कलंदर्स की टीम के बॉलर्स के पास। कलंदर्स की टीम पूरी तरह से फ्रंट फुट पर नजर आ रही है, हावी है इस फाइनल मुकाबले के ऊपर। कलंदर्स की टीम शानदार बॉलिंग अभी तक देखने को मिली है, और आज दबाव में काफी ज्यादा दिख रही है शेरा टाइकॉन्स की टीम। टाइकॉन्स ने गंवा दिया 7वां विकेट जाकिर कुमार इस ओवर में, और उसके बाद अब जाकर अनीस भी कैच आउट हुए, और चौथा कैच विकेट कीपर के लिए। बढ़िया दिन रहा अभी तक विकेट कीपर समीर शेख का विकेट के पीछे। अहमद इम्तियाज, साहिल बाबा, गौहर एडवांस, मुबारक, सोहेल नबी। भाई ये बोल्ड हुआ। जी हाँ, मेरा ध्यान था, माफ कीजिएगा, मैं बात कर रहा था किसी दूसरी चीज के बारे में, और यहां पे सोहेल नबी बता रहे हैं कि ये बोल्ड। मुझे भी लगा बोल्ड ही हुए, क्योंकि विकेट कीपर के पास जब गेंद पहुंची ना, तो मैं समझता हूं जहां तक मेरी नजर थी, उन्होंने वो कैच अपने दस्तानों में किया नहीं उस गेंद को, या फिर एक ही हाथ से उन्होंने लिया था। शायद बोल्ड भी हुए थे, क्योंकि बेल जो गिर गया था जब बल्लेबाज बाहर जा रहे थे। इस पर ऑन साइड में खेले की कोशिश, जोरदार अपील हुई एलबीडब्ल्यू की। शफल कर रहे थे बल्लेबाज कैसर बशीर कौन। 8वां झटका लगा है, कलंदर्स ने एक और शिकार कर लिया है। एजाज को मिला तीसरा विकेट। पिछले ओवर में तनवीर ने चटकाए 2। मुझे लग रहा है कि मैच अब जल्दी फिनिश होगा। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहां पे टीम क्विंबल कलंदर्स की तरफ से। कलंदर्स ने एक और विकेट हासिल कर लिया। 43 पर 8वां। बहुत बुरी हालत में है यहां पे टीम। और कमेंट्री बॉक्स में कौन बैठे हैं? इक्तिसाम, जिन्होंने अभी कमेंट किया था, जो कि शायद जेवन लद्दू से इनका ताल्लुक है। क्रिकेट के प्रेमी है, क्रिकेट के दीवाने हैं। और उसके अलावा हुजैफ मंजूर, फ्यूचर स्टार बॉलर फ्रॉम, ये टूटा हुआ है, क्विंबल से। और उसके अलावा सोहेल फयाज भी पहुंचे हैं, एक और बढ़िया बॉलिंग क्रिकेटर। क्विंबल से बहुत सारे क्रिकेट के प्रेमी आए हैं। लेकिन आज क्विंबल कलंदर्स की टीम ने दिखा दिया आरसीसी को, एफसीसी को और उसके अलावा यूसीसी को कि किस तरह से खेलना होता है। ओपन टूर्नामेंट है। ओपन टूर्नामेंट में आपके पास एक मौका होता है, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपनी टीम को ना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बाहर से भी अच्छे क्रिकेटर्स को इन कर सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नल
पावर आप उसे कह सकते हैं, वो आप अपनी टीम ऐड कर सकते हैं और वो अच्छा पावर दिख रहा है। एजाज अच्छी ने 3 विकेट हासिल करे। एजाज अच्छी की बॉलिंग में खूबसूरती ये कि गेंद को जब रिलीज करते हैं तो बल्लेबाज के लिए बड़ा मुश्किल होता है पिक करना कि गेंद क्या तेज आएगी या फिर स्लोवर, लेकिन स्लोवर किंग कहूँगा मैं एजाज अच्छी को, तो गलत होगा नहीं क्योंकि एजाज अच्छी के पास बहुत बड़ा ये एक वेपन है और उसके अलावा कमाल का तजुर्बा, बड़े टाइम से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा खासा तजुर्बा है उनके पास। और विकेट पर अब फैसल मकबूल उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, कैसर बशीर का साथ देने के लिए, लेकिन ये कैसर अभी अंदर है और शायद एजाज पीर आउट हुए क्योंकि थोड़ा सा वो अपडेट नहीं आ रहा था स्क्रीन पर और अब जाकर अपडेट मिल गया है कि एजाज पीर भी बाहर गए। 1 रन बनाकर इस फाइनल मुकाबले में 8वें विकेट के रूप में 43 पर 8। बहुत खराब क्रिकेट और अभी कोशिश होगी यहां पे टीम की। एक और विकेट लोडिंग में है, कैच लेने के लिए तैयार फेरोज आशिक, लेकिन गिरा दिया। ये देखिए T20 फॉर्मेट ना शॉर्ट फॉर्मेट है सोहेल साहब, इस तरह की गलती ना कभी कभार आपको महंगी पड़ती है क्योंकि अगर एक बल्लेबाज क्लिक हो गया ना, अगर एक बल्लेबाज ने 50-60 रन बनाए यहां से तो बड़ा मुश्किल होगा, बाद में बड़ी दिक्कत होगी यहाँ कॉर्नवेल कलंदर्स की टीम को। तो इजी नहीं लेना चाहिए, अगर आपके पास मोमेंटम है उसको बरकरार रखिएगा। अगर आपके पास पलड़ा बारी है आपकी टीम की तरफ से तो आपको करना क्या है, एक्स्ट्रा दबाव बनाने की कोशिश करनी होगी, तब जाकर एक कम स्कोर पर रोक सकते हैं। फिलहाल तिरछे बैट के साथ गेंद को किया चलता, राह दिखा दी है बाउंड्री की। कैसर बशीर ने गेंद की कवर फील्डर को बीट करती हुई सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। सोहेल नबी बाय एजाज पीर स्टिल एट देयर नॉन स्ट्राइकर एंड। नहीं एजाज नहीं, यहाँ पे एजाज तो चले गए। सोहेल साहब अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। न्यू बैट्समैन जो आए ना वो अलग कलर की यूनिफॉर्म पहन कर आए हैं, यानी कि वो फैसल मजीद है और उससे पहले कैसर बशीर आए थे। कैसर और एजाज पीर की कदकाठी को देखते हुए ना बड़ा डिफरेंस है। एजाज छोटे कद के पतले भी है, इतने ज़्यादा चौड़े है नहीं जितने कैसर, तो बड़ा आसान रहता है एज ए कमेंटेटर इस चीज़ को कंफर्म करना कि एजाज को मैं बड़े टाइम से जानता हूँ, एक ज़बरदस्त क्रिकेटर, लेकिन आज उनकी एक ना चली। कॉर्नवेल कलंदर्स के गेंदबाज ना घर से ही प्लान बन कर आए हैं कि आज कम स्कोर पर रोकना है। तीसरा विकेट अभी तक मिल चुका है एजाज एचसी को, इनिंग का वो 9वां ही ओवर कर रहे हैं और अपने कोटे का दूसरा। अहमद इम्तियाज उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फॉलो ऑफ विकेट्स 7 रन बनाकर नदीम वसीम ने बनाए 7 और उसके बाद इलाही के खाते में आज एकलौता रन। जाकिर कुमार 21 रन बनाकर आउट हुए और शाहिद के खाते में कुछ भी नहीं। एजाज पीर 1 रन बनाकर आउट है। शकूर ने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं और उसके अलावा अगर मैं इन 2 बल्लेबाजों की बात करूं, फैसल 1 रन बनाकर नॉट आउट और उसके अलावा कैसर ने 4 रन बनाए। पिछली ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने चौका लगाया था। सोफी सोहेल, कैसर बशीर विल प्ले बिग इनिंग इंशाल्लाह। ये अगर उस फाइटिंग टारगेट तक, फाइटिंग टोटल तक जाना है ना, तो दोनों बल्लेबाजों में एक बल्लेबाज को यहाँ से एक तो टिकना है, दूसरे को रन बनाने हैं, तो पार्टनरशिप बनानी होगी यहाँ से। अब निचले क्रम के बल्लेबाजों से आप उतनी ज़्यादा उम्मीद तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कब क्या होगा ये किसी को नहीं इल्म होता है। तो क्रिकेट ना बड़ा दिलचस्प और हैरत अंगेज खेल है। क्रिकेट महानंद चिंताओं का खेल है, यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। टंडार अगली मर्तबा इस बार पैड लाइन पर थी, लेग साइड में गेंद को खेला 1 रन के लिए। सोफी सोहेल, ही विल सेव अवर शेरा टाइकून्स। मोहम्मद यूनिस शेख, वालेकुम सलाम यूनिस साहब कॉर्नवेल से। नाज है आपके नाम पर, खुश है आपके काम पर। शब्बू जी शब्बू, थैंक यू डियर ब्रदर। स्टे ब्लास्ट। गाशु मीर, वालेकुम सलाम। गाशु खुश होंगे इस वक्त। इस बार गई है सीधे शेख जहूर के हाथ में, बहुत ही बढ़िया कैच, स्टनर फ्रॉम शेख जहूर, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम। एक शेख जहूर ना दिन ब दिन बढ़िया दिख रहे हैं। इससे पहले दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आखिरी विकेट पर उन्हें जितवाया था आरसीसी कॉर्नवेल की टीम को 6 लगाकर, और अब यहां पे बढ़िया कैच ले लिया
बाहरी किनारा, गेंद गोली की रफ्तार से ट्रेवल कर रही थी थर्ड मैन पर शेख ज़हूर के पास, लेकिन शेख ज़हूर की आंखें और हाथ तैयार थे, आंखों से पीछा और हाथ उसके तैयार थे कैच करने के लिए। बढ़िया कैच, और कम ही बार हम देखते हैं कि इस तरह के कैच कोई फील्डर लेते हैं, क्योंकि गेंद तेजी के साथ जा रही थी तीर की तरह, लेकिन ज़हूर शेख के हाथ तैयार थे। ये जब आपके बॉलर अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, जब आप दबाव बनाते हैं ना किसी भी टीम के ऊपर, तो सब कुछ फिर ठीक होता है। जी हाँ, सब कुछ ठीक होता है। ये दिन होता है आपके लिए, और अभी तक टाइकून्स का दिन नहीं दिख रहा है। इस कड़कती धूप के अंदर भी लग रहा है कि इनके ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। अभी भी ये 9वां गिरा विकेट में बात कर रहा था। यहाँ पे पार्टनरशिप लग नहीं रही है। 49 पर गिरा 9वां, और जो फैंस होंगे ना यहाँ शराय टाइकून्स के, उनको ये यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये एक तलख हकीकत है, आपको तस्लीम करनी होगी यहाँ से कि 49 पर गिरा 9वां विकेट। क्विंटन कलंदर्स कमाल की बॉलिंग करे, और गौहर रहमान काफ़ी खुश लग रहे हैं। एक गौहर की स्माइल ना बड़ी ज़बरदस्त है इस वक्त। यंग है गौहर और इस टीम को संभाल रहे हैं, लेकिन ये कैच ना सीनियर ले लिया था। ज़हूर शेख कमाल का कैच लेकर तनवीर को मिला तीसरा, और तनवीर को इसी के साथ मिला चौथा। उमर पंडित आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए। शानदार कैचिंग, कमाल की फील्डिंग। तो 9.3 ओवर में ही 9.4 ओवर में ही ऑल आउट कर दिया है क्विंटन कलंदर्स की टीम ने। फाइनल मुकाबले में आजाद स्टेडियम के अंदर शेरा टाइकून्स की टीम को शेरा टाइकून्स की एक ना चली कलंदर्स के सामने, और कलंदर्स ने 49 रन पर ही ऑल आउट कर दिया है शेरा टाइकून्स की टीम को। तनडार ने इसी के साथ विकेट हासिल कर लिया चौथा। 4 मिले तनवीर को, गाशू मीर ने चटकाए 2, उसके अलावा आशिक फेरोज को मिला 1, और इजाजत सी के खाते में तीसरा। और पहली बार हमने देखा शायद इस ग्राउंड के अंदर, और इस साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आजाद स्टेडियम के अंदर, बल्कि इस साल में पहली बार मैंने देखा कि फाइनल मुकाबले में कोई टीम कोलैप्स हुई है 49 रन बनाकर ही। बहुत ही बुरी क्रिकेट, खराब क्रिकेट, और कैचिंग बहुत बढ़िया रही है अभी तक। वो 2 कैच को छोड़कर, जो कि एक यावर ने छोड़ा था जब हैट्रिक हासिल करने वाले थे एजाज को दुख है उस चीज का, लेकिन खुश इस वजह से कि उनकी टीम ने बढ़िया गेंदबाजी की, 49 रन बनाकर आउट हुए। इसी के साथ शेरा टाइकून्स की टीम, और 120 गेंदों में 50 रन केवल टारगेट मिला है क्विंटन कलंदर्स की टीम को। और ये आजाद स्टेडियम क्रिब से यही न्यूज़ है कि पहली बारी अपने इख्तिताम को पहुंची है, और पहली बारी में टॉस जीतकर शेरा टाइकून्स ने बैटिंग का किया था फैसला इस फाइनल मुकाबले में। रॉयल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट क्रिकेट एडिशन 2, जिसमें 50 रन का छोटा सा खतब मिला है चेज करने के लिए क्विंटन कलंदर्स की टीम को। हम यूं आए और आपसे जुड़ेंगे जरूर दूसरी पारी में रन चेज को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।